हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1163 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि इसमें सोल डे और रॉबिन का रीयूनियन होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रॉबिन जो होती है इधर उधर भाग रही होती है और बोला जा रहा होता है कि वो बच्ची नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है, उसको जहां देखो वहां मार दो। तभी हम देखते हैं कि एक वाइस एडमिरल बात कर रहा होता है न्यूज रिपोर्टर से और बता रहा होता है 22 साल पहले जब ओहारा एक्सीडेंट हुआ था तब सिविलियंस को बचाने के लिए वहां पर शिप आई हुई थी, तो उस लड़की ने उस शिप को पूरी तरीके से उड़ा दिया और एक शिप नहीं, उसने काफी सारी शिपों को उड़ा दिया जिससे कि वहां पर एक भी बंदा नहीं बच पाया। और यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो कोई 8 साल बच्ची नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। मैं तो यही बोलूंगा सब लोगों से और सारे एडमिरल्स और वाइस एडमिरल से, अगर वो तुम्हारे सामने कभी भी आए तो उससे कभी भी उलझना मत, पहले कांटेक्ट करना। और हम लोग दिन मिलता है, सब लोग बाहर चले जाते हैं न्यूज रिपोर्ट और ये बंदा यहाँ पर हंसता है, मतलब झूठ बोला इसने। सीन बदलता हम देखते हैं रॉबिन के ऊपर बाउंटी लग चुकी होती है 79 मिलियन की और फिर रॉबिन जो होती है वो एक बुढ़िया के यहाँ पर काम कर रही होती है, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ गेस्ट लाई हूँ तेरे लिए। और हम देखते हैं वो होते हैं CP0 के बंदे, वो उसके पीछे पड़े होते हैं। रॉबिन यहाँ से भाग रही होती है और हम लोगों को देखने मिलता है पहले वो कचरे में से खाना खाती है क्योंकि उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो कहीं रुकी होती है, तो वहां पर भी लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, एक तो पैसों के लिए और दूसरा उसे पकड़वाने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें फैला रही होती हैं कि अगर ये जिंदा रही तो सारे बच्चे मर जाएंगे, सब लोग मर सकते हैं। और ये इधर से हम एनिमेशन भी बहुत अच्छी देखते हैं जो कि टॉय एनिमेशन ने की है। हम देखते हैं यहाँ से भागे जा रही है और उधर से वो गोलियां चला रहे हैं, इधर से वो भाग रही है, इधर से गोलियां चला रहे हैं, वो गिर रही है, पतला रास्ता हो रहा है, पतले रास्ते से आसमान में जा रहा है, मतलब पूरी ब्यूटीफुल तरीके से वो काट रहे होते हैं और वो बोल रही होती है कि मैं जिंदा क्यों क्यों क्यों। और तभी वो एक पहाड़ के पास आ जाती है और फिर वहां से अपना आपको नीचे गिराने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी माँ की और सोल्डी की उसको याद आ जाती है बातें कि तुझे जिंदा रहना होगा, तुझे आगे तक चलना होगा, तुझे आगे तक जाके अपने दोस्तों को पाना होगा। और वो ये चीज को कैंसिल कर देती है और फिर सोल्डी की बात को, सब चीजों को याद करते हुए यहाँ से भागती हुई चली जाती है। फिर बताया जा रहा होता है कि टाइटल के साथ रॉबिन और सोल्डी का रीयूनियन। करंट सिचुएशन में आते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे जाइंट वॉरियर्स जो होते हैं वो लेके आ रहे होते हैं हमारे क्रू को। वो कह रहे होते हैं कि अब तो बस हम सीधा डायरेक्ट अलबाब के अंदर घुसने वाले हैं, तो तुम सब तैयार हो। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सब तैयार हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अपन लोग वहाँ पर जाते हैं, खाना पीना खाएंगे, मौज मनाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारी शिप की डॉकिंग भी हो चुकी होती है और काफी सारे जाइंट्स यहाँ पर होते हैं। सारे के सारे हमारे बंदे कहते हैं मैं तो जाइंट्स को देख के खुश हो गया। तभी ब्रोगी कहता है अरे हम लोग भी तो जाइंट है, हम लोगों को तो तुम लोगों ने देखा तो है। फिर वो ऐसी बात कर रहे होते तभी आसमान में एक शिप चल रही होती है। फ्रैंकी बोलते हैं ये क्या है, तो ये बताया जाता है एक फ्लाइंग शिप है जो कि फ्लाइंग क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जहां पर नामी गिरी थी बेदोरिया पे, वहां के क्लाउड का इस्तेमाल करके ये उड़ती है। और भाई यहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को लेके और फिर वो कहते हैं कि ये सनी है क्या। और हम लोग देखने मिलता है यहाँ से ऊसो वगैरह भी होते हैं और हमारी गैंग का रियूनियन हो गया दोबारा। हमारी दोनों टीम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर लूफी और ऊसब जो होते हैं वो हार्जुद्दीन से बात करते हैं, जिसके अंदर हार्जुद्दीन कह रहा था कि भाई हमें तेरे बारे में पता चला, तू तो एम्परर बन गया और तूने तो कमाल कर दिया भाई बिग ब्रदर। तो कहता है भाई मुझे इस चीज से नफरत है, तुझे पता है ना। तो कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। तभी यहाँ पर नामी जो होती है वो रॉबिन के पास आती है और कह रही थी कि तूने बाल कटवा लिए, बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छा लुक है ये तो। फिर हार्जुद्दीन जो होता है वो बता रहा होता अपने क्रू के बारे में कि हम 4 लोग हैं न्यू जाइंट पायरेट्स। तभी रोड कहता अबे मुझे भी गिन लो, मैं 5वां हूँ। फिर इधर से लूफी बात ही कर रहा होता है, तभी यहाँ पर गढ़ जो होती है वो सांजिस कहती है कि तुझे कुछ चीज चाहिए, तो कहता है बहुत अच्छी लग रही हो तुम तो मुझे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हार्जुद्दीन जो होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जब हम लोगों ने सुना अलवाफ के अंदर तूने बिग मॉम को हरा दिया तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। तभी ऊसब कहता है कि ये क्या बात हुई ओमिस। तो वो कह रहा होता है कि हम लोग काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी वो, लेकिन थोड़ा सा मसला हो गया और उसने पास्ट में हमारे अलबाब के साथ कुछ बुरा ही किया था, जिस वजह से उसको लोग अच्छे तरीके से पसंद नहीं करते। तो भी यहाँ पर ड्रोगी ब्रोगी कह रहे होते कि अबे तुम लोग तैयार हो खाना पीने खाने के लिए, चलो बाहर चलते हैं, अपना मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पियेंगे और मौज मारेंगे। तभी यहाँ पर हार्जुद्दीन तो होता वो लूफी को और सारे लोगों को उतार देता, सब लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते। लेकिन तभी रॉबिन जो होते वो रुकी जाते और कहते हैं लूफी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो कहते हैं ठीक है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि ये वही फ्लाइंग बोट के ऊपर चढ़ के जा रहे होते गढ़ के साथ और गढ़ यहाँ पर चला रही होती है। सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे तू पहले बोल देती। तो जितने भी मेंबर होते हैं सब यहाँ पर होते हैं और हमारी रॉबिन जो होती है वो कह रही होती है कि तुम लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत तो नहीं थी, तुम लोग अपना खाते पीते और मैं तुम लोगों के पास बाद में आ जाती। लेकिन तभी यहाँ पर लूफी आ जाता और कह रहा होता है कि अरे मुझे उस बंदे का तो शुक्रिया अदा करना है कि जिसने मेरे क्रूमेट को बचाया। तो भी रॉबिन कहती है तुझे ये सब चीजें कौन सिखा रहा है। तो कहता है कि पता नहीं। वो यहाँ पर वो खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि सोल्डी जो है वो बाहर की तरफ है, लाइब्रेरी की तरफ। तो यहाँ पर सब लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम लोग दिन मिलता है यहाँ पर लिलित आती है और कह रही होती है कि इस पेड़ को देखो ये कैसे कर्व है। तभी रॉबिन जो होती है इसको देख रही होती है और तभी उसको याद आती है सोल्डी के बारे में। फिर हम देखने को मिलता है वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते बढ़ते चले जाते बढ़ते चले जाते। तभी गर्ड कहते हैं कि हम लोग पहुंच गए और हम लोग देखते हैं कि वो जमीन के अंदर अपना लैंड कर लेते हैं और वो कहती है कि ये है
आउल लाइब्रेरी, और हम लोगों को देखने मिलता है बादल लोग अंदर बना रखे होते और वो बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर। तभी लूफी कहता है चलो सोल्डी को ढूंढने, तभी नामी उसे रोकते कहते कि अबे वो रॉबिन का रियूनियन तेरा नहीं। तो इधर से ये लोग आगे की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और रॉबिन कह रही होती है कि मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मतलब एक्साइटेड भी और नर्वस भी। तभी एक बंदी यहाँ से चिल्लाती हुई आती है हेल्प हेल्प, सोल्डी कोलैप्स हो गए। और तभी हमारा क्रू कहता है अबे 22 सालों से तो मरा नहीं बुढ़ा कहीं का, अब मर गया, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तभी चोबर कहता है मैं डॉक्टर होता हूँ, कहता है कि हाँ ये डॉक्टर है, जल्दी से बचाओ। तभी यहाँ से ये सारे के सारे बंदे आगे की जाने के लिए तैयार होते हैं जहाँ पर सोल्डी है। तभी रोबिन जो होती है वो याद कर रही होती है किस तरीके से जब बचपन में इसने गेट ओपन किया था और इसके सामने सोल्डी मरा पड़ा हुआ था। तो एकदम ही वो कह रहे होते कि तुम लोग सब यहीं रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं अकेली जाती हूँ। तो यहाँ पर चोपा कहता है लेकिन वो कहता है टेंशन मत लो। और वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और कह रही होती है कि मेरा दिल धड़क रहा है काफी तेज, मुझे पता है क्या होने वाला है, तो मुझे अभी भी वो एक्सरसाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता। और वो उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और बचपन की भी सीन हमें देखने के लिए मिल रही होती है। तभी हम देखते हैं सोल्डी की आंखें खुलती है और एकदम ही वो डराता है उसको बहुत ही तेजी से, लेकिन वो डरती नहीं और फिर वो धूल ही धूल उड़ जाती है चारों तरफ। सोल्डी कह रहा था कि देखा मैंने तुझे डरा दिया, जैसे वो हंसता है अजीब तरीके से। लेकिन तभी धूल उड़ती है तो कहता है रोबिन तू तो काफी बड़ी हो गई। और वो कह रहा था कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि तू अभी भी डर जाएगी मुझे बच्चों की तरह, लेकिन अब तो नहीं डरती। फिर वो अपना हाथ करता है और वो उसको ऊपर की तरफ लेता है, वो उसकी तरफ बात कर रहा होता है। तभी उसकी आंखों को देखता है तो कहता है कि तेरी आंखें तेरी माँ जैसी है। तो कहते कि हाँ मेरी माँ जैसी, तो कहते कि हाँ तेरी माँ जैसी। फिर यहाँ पर सोल्डी जो होता है वो बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वेगापंक का तूने पॉडकास्ट सुन लिया होगा। तो कहते कि हाँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि जो विक्टर्स होते हैं वही हिस्ट्री को रीराइट करते हैं और ये हमारे असली दुनिया में भी होता है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर हो रहा है। पता चल गया होगा मैं किस चीज के लिए कह रहा हूँ। और उसमें वो कह रहा होता है कि मैंने सारा और हरा एक्सीडेंट देखा है। तो कहते कि हाँ मुझे पता है तुमने देखा है और तुमको उसने जमा दिया था, क्या ये दर्द अभी भी देता है स्कार? तो कहते कि नहीं अब तो नहीं देता, हाँ जब उसने मुझे जमा दिया था तभी मेरा बैलेंस खराब होता और मैं समंदर में गिर गया था। जैसे ही मैं समुद्र से पिघल के पूरी तरीके से ऊपर तब तक आया तो मुझे पता चला तेरे ऊपर बाउंड्री लग चुकी है और मैंने देखा ओहारा भी तबाह हो चुका है। मुझे पता है कि तूने क्या झेला होगा क्या नहीं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा। तभी उसे रोबिन रोक देती है और कह रही थी कि ये सब छोड़, तू मुझे इस चीज के लिए प्रेज करना कि मैं जिंदा हूँ, प्लीज करना। और वो टी पोज करती है यहाँ पर। तभी सोल यहाँ पर देख रहा होता है, कह रहा होता कि ऐसा करते करते तभी उसको गले लगा लेता और कह रहा होता कि रोबिन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तू जिंदा है, तूने जिंदगी जी। मुझे पता है कि तूने किस तरीके का सारा बोझ सहा होगा, एक बच्ची ने किस तरीके से लोगों ने ठुकराया होगा, लेकिन तू जिंदा रही, ये बहुत अच्छा। और फिर वो याद करने लगते हैं सोल की वही बातों को लेके कि दुनिया के दूसरे कोने पे तेरे फ्रेंड्स ऐसे जरूर होंगे जो तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, तो जब तक तुझे जिंदा रहना होगा रोबिन लीव। और रोबिन यहाँ से भागने लगती है और फिर हम लोगों को देखने मिलता है एक टाइम लैप जिसके अंदर रोबिन की पहली बार एंट्री होती है। फिर आगे किस तरीके से वो बॉन्ड बनाती है, फिर यहाँ से वेगा पंख वाला, पंख हजार्ड वाला, फिर एग हेड वाला, फिर यहाँ से वानो वाला, जितने भी सीन्स होते हैं ये सारे सीन्स को याद कर रहे होते हैं और अपने बचपन के भी सीन्स को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पर गाना भी चल रहा होता है साथ ही साथ। और हम लोगों को देखने मिलता है करंट सिचुएशन में रोबिन जो थी वो रोना स्टार्ट कर देती है, इधर से सोल्डी भी रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर रोते रहते। और फिर हम देखते हैं पहली बार वन पीस के अंदर किसी को एंडिंग दी गई है और वो रोबिन को दी जा रही होती है और हम लोग देखने मिलता है रोबिन के सारे मूवमेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर करंट मूवमेंट्स भी देखने को मिलता है जिसके अंदर हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सब रो रहे होते हैं। ऊसॉप, चॉपर, नामी, सांजी, ब्रूक, फ्रैंकी सब रो रहे होते हैं, बस जोरो जिम्बे नहीं रो रहे होते। तभी लूफी की तरफ सीन आता है जिसके अंदर लूफी जो होता है उनको देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। और फिर सीन आता है छोटी रोबिन की तरफ जो कि उसे देख के स्माइल कर रही होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में रोबिन सोल्डी रियूनियन डाल देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।